हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। और जब ट्रायंगल की बात हो रही है तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि आपको गिवन होगा, ट्रायंगल होगा गिवन। ठीक है, मींस ट्रायंगल अगर ए बी सी दे रखा है तो यहाँ पे हमें क्या पता है, अगर साइड वाइज या एंगल वाइज ट्रायंगल गिवन है तो जैसे आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे सकता है, आइसोसेलेस दे सकता है, आइसोस्क्लेन दे सकता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल दिया जा सकता है, इस प्रकार से। तो इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे हमने ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखा था उसका यूज हो सकता है, उसका यूज होगा और ट्रायंगल का भी यूज होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल वगैरह। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। मान लो अभी समझने के लिए अगर ऐसा देखें हम कि अगर हम एक्स कोई भी, जैसे एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू आर है, मान लो दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर अगर लिखते हैं तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक एक्स के लिए था, अगर एक्स एंड वाई है बिलोंग्स टू आर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो ये भी ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ कॉट ए कॉट बी कॉट सी दे रखा है, तो कॉट ए कॉट बी कॉट सी का रेंज अब देखो तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, और कोई भी एक इंटरवल में आप देख लो। ठीक है, 0 टू पाई देख लो आप। तो यहाँ हम आते हैं, हम इसको लिखते हैं कॉट ए माइनस कॉट बी का स्क्वायर प्लस कॉट बी माइनस कॉट सी का होल स्क्वायर प्लस कॉट सी जीरो। यहाँ 2 थे, यहाँ पे आप 3 भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस प्रकार से यहाँ पे आप ब्रेक करोगे इसको तो ये आएगा 2 टाइम्स कॉट ए, यहाँ भी है कॉट ए, यहाँ भी, तो 2 टाइम्स कॉट स्क्वायर ए, फिर कॉट स्क्वायर बी, कॉट स्क्वायर सी, प्लस, या इसको हम या तो उधर ले जाए या इधर ही रखते हैं अभी फिलहाल, तो माइनस रखना होगा, माइनस 2 कॉट ए कॉट बी कॉट सी और प्लस कॉट सी कॉट ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, 2 से 2 को अगर हम कैंसिल कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमारे पास समेशन ऑफ कॉट स्क्वायर ए आ गया
विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए। ठीक है, और इसको हमने देखा था जब आइडेंटिटीज, जब हम पढ़ रहे थे आइडेंटिटीज, तो ये होता है इक्वल टू 1 के। तो यहाँ अगर देखें तो समेशन ऑफ कॉट स्क्वायर ए क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हमने देखा था कब, जब आइडेंटिटीज देखा था, आइडेंटिटीज इन अ ट्रायंगल। तो वहां पे तो आपको जो आइडेंटिटीज हमने देखा है, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो सारे रिवीजन करने पड़ेंगे, इनइक्वालिटीज वगैरह, और रिवीजन करते रहना चाहिए, जरूरी भी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसमें क्वेश्चन से ही हम प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan ए प्लस tan बी प्लस का tan सी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3√3। यहाँ पे बोल क्या रहा है कि जो ए बी एंड सी है ना, ये एक्यूट है, एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल्स जो हैं वो होते क्या हैं, तो वो होते हैं, अगर ये थीटा है तो ये लेस देन 90 डिग्री होंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल्स बोलेंगे। ठीक है, हमें पता है कि अगर किसी जैसे हमने देखा है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी समेशन ऑफ tan ए विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ tan ए, हमने देखा था, मीन्स tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी that is which is equal to tan A tan B tan C। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो tan A भी, tan B और tan C जो है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए हम am ग्रेटर देन gm यूज कर सकते हैं, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो इसमें होता है कि जितने एलिमेंट है उसका सम बाई 3, जितने संख्या है, tan A tan B tan C। ठीक, हम इसके बदले क्या, इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan A tan B। अच्छा, हमको तो यही निकालना है ना, एक काम करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, इसको हम इसके बदले हम ये पुट कर लेंगे। तो अगर ये है तो इसको हम लिख सकते हैं tan A प्लस tan B प्लस का
tan c बाई 3 टू द पावर 3, यहाँ हो जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये कितना है, 3 बार है और यहाँ 1, तो ये 2 बार बचेगा। tan a प्लस tan b पावर 2 मीन्स tan c का पावर 2, और नीचे 3 का क्यूब है तो ये 20 का 7 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक हमने मतलब डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan a प्लस tan b प्लस का tan c ग्रेटर देन इक्वल टू √27 विच इज इक्वल टू 3√3। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं tan a प्लस का tan b प्लस का tan c ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3। देखिए इक्वालिटी का साइन यहाँ पर इस वजह से आ रहा है कि tan a भी हो जाए √3 मीन्स a हो जाए 60 डिग्री, b भी हो जाए, c भी हो जाए, ये तीनों हो जाए, तो तीनों को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तीनों को प्रोडक्ट ऑफ tan a अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √3 का क्यूब मीन्स 3√3। तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आने का कारण क्या है, तो वो इक्वल है किस पे, तो जब a है 60 डिग्री, b भी 60 डिग्री और c भी क्या है 60 डिग्री है। ठीक है, इसी में अगर पार्ट बी अगर देखें हम, इसका पार्ट बी कि tan a tan b tan c स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 27, तो ये तो आया ही है, इसके बदले हम क्या लिख लेंगे, tan a प्लस tan b प्लस का tan c का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 27। अभी हमने देखा था यहाँ पे, इसको आप स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, या यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर सी पार्ट इसका देखना हो, जहाँ पे ये बोल रहा है कि tan स्क्वायर a प्लस का tan स्क्वायर b प्लस का tan स्क्वायर c, ठीक है, ये जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है। ठीक, तो हमें ये पता है कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो m ग्रेटर देन gm इसमें भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये क्या है, tan स्क्वायर है प्लस का tan स्क्वायर b प्लस का tan स्क्वायर c अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू tan a tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b tan स्क्वायर c टू द पावर 1/3, ऐसा कुछ लिख लो। तो इसके पावर को हम अगर हटाते हैं तो ये हो जाएगा tan a tan b tan c टू द पावर 2/3। ठीक है, और ये हमें पता है, ये हमें पता है कि ये कितना आया था, 3√3।
3√3 टू द पावर 2/3। तो अगर हम इसको tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर बी प्लस tan स्क्वायर सी बाई 3 को हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक, तो इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, 3 तो ये है ही, 3 का स्क्वायर 9 एंड 3√3 इंटू 3 पावर 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 27, तो 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9 मीन्स tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर बी प्लस tan स्क्वायर सी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, देखो इस क्वेश्चन में tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी tan स्क्वायर सी पॉजिटिव है, तो m ग्रेटर देन gm हमने यूज किया, m ग्रेटर देन gm यूज किया तो ये आया। tan स्क्वायर ए स्क्वायर को हम उधर ले गए तो tan ए tan बी tan सी आया। tan ए tan बी tan सी हमने अभी देखा था कि tan ए tan बी एंड tan सी ग्रेटर देन 3√3, 3√3 हमने डाला, उसके बाद ये 9 आ गया। ठीक है, सेकेंड इसमें देखते हैं कि इन एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट cos A into cos B into cos C which is less than equal to 1/8 and नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट cos A plus cos B plus cos C less than equal to 3/2। cos A प्लस cos B प्लस cos C को हमने देखा था क्या, 4 sin A/2 minus B/2 minus C/2 into C/2। तो चलो ठीक है, एक तो है लेंदी प्रोसेस है जिसमें हम ए को बी प्लस सी में कन्वर्ट करके हम कुछ एक को कांस्टेंट लेके और एक दो ए एंड बी सी को मान लो कांस्टेंट ले लिया, ए बी को वेरी करके हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा है कि इसको हम कुछ इस प्रकार से करते हैं, लेट cos A plus cos B plus cos C which is equal to x। तो cos A प्लस cos B में हम C प्लस डी यूज कर दिए तो ये क्या हो गया, 2 cos ऑफ A प्लस B/2 इंटू cos ऑफ A माइनस B/2
एंड कॉस सी में 1 - 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 हमने इसको लिख लिया एक्स। ए प्लस बी को हमने क्या लिख लिया, ए प्लस बी बाई 2। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू पाई, तो ए प्लस बी बाई 2 विच इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। तो कॉज ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ सी बाई 2 इंटू कॉज ऑफ ए माइनस बी बाई 2 प्लस 1 - 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 विच इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, हम क्या करते हैं कि 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। -2 साइन सी बाई 2 कॉज ऑफ ए माइनस बी बाई 2 प्लस का एक्स माइनस का 1 विच इज इक्वल टू 0। अगर ये है, मान लो कि ये तो रियल है, तो डी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 माइनस 4 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 से 4 को कैंसिल करो आप, तो आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, हम अगर देखें कॉस में, तो कॉस का अगर हम इंटरवल देखें, कॉस थीटा है तो इसका इंटरवल होता है -1 से 1। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का इंटरवल देखें तो वो होता है 0 to 1। ठीक है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर समथिंग जो भी एंगल है तो इसका इंटरवल क्या होगा, 0 to 1। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 ओके ठीक है, ये तो ठीक है, पर यहाँ पे अगर देखें a माइनस बी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2 0 to 1। ठीक है, तो a हमारा 0 नहीं, ए माइनस बी बाई 2 0 तो हो नहीं सकता है, तो ये ओपन ब्रैकेट होगा। अच्छा, इसको देख लेते हैं एक सेकंड। तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, सेकंड हमारा है 2 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ओह, लेस देन इक्वल टू, यहाँ से तो लेस देन इक्वल टू 1। तो x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 बाई 2, तो x लेस देन इक्वल टू 3 बाई 2। ठीक है, एक सेकंड, कुछ तो
देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू को हम क्या बोल रहे हैं कि जीरो हम नहीं ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे किसी भी ट्रेंगल के लिए दे रखा है ए विच इज नॉट इक्वल टू पाई प्लस बी। कोई भी एक एंगल पाई प्लस बी तो हो नहीं सकता है। ठीक है, सिंपली अगर ऐसे देखें हम तो इसलिए हमें जीरो ये नहीं लेना है। तो यहाँ पे जीरो नहीं, ओपन ब्रैकेट लेने का कारण क्या है कि हम नॉट इक्वल टू जीरो कर दिए इसको। नॉट इक्वल टू जीरो पे ये क्या, जीरो कहाँ पे होता है, कॉस पाई बाई टू पे। ठीक है, सिंपली हम ले लिए पाई बाई टू। कॉस इस ए माइनस बी बाई टू नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, तो ए माइनस बी नॉट इक्वल टू पाई, ए नॉट इक्वल टू पाई प्लस बी। कोई भी एंगल पाई प्लस बी तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें हमारे पास क्या है, हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अगर किसी एक एंगल को, अगर आप एक एंगल को पाई प्लस बी ले लिए, प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो टू बी प्लस सी। अब कोई एंगल तो ऐसा कुछ तो होगा ही नहीं, क्या पॉसिबल ही नहीं है कि निगेटिव में एंगल चला जाए। तो इस वजह से हमारे पास जो एक्स है वो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा। ये हमें ध्यान रखना है। क्यों नहीं आएगा, उसके पीछे ये कारण है। ठीक है, तो अच्छा, इसमें एक और हमारा इसी से हो जाएगा सॉल्व कि कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ऑफ सी, ये जो होता है ये हमने पढ़ा था 4 साइन ए बाई टू साइन ऑफ बी बाई टू साइन ऑफ सी बाई टू। ये तो यही आ जाता है। ये जब हमने यहाँ ये देखा था तो आप इसको इधर उठा के लाओ, या उसको आप कर सकते हैं, ये हमने किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूट रह गया था। यहाँ ये देखें कि कॉस जो है, कॉस यहाँ पे हमने इक्वलिटी का साइन नहीं लिया। ठीक है, यहाँ ओपन ब्रैकेट है जो है कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू बिलोंग्स टू 0 टू 1, ये हमने लिया। ठीक है, तो जीरो पे ओपन ब्रैकेट है, इस क्यों है, तो इसके लिए है कि ये जीरो इक्वल नहीं हो सकता है। तो ए माइनस बी बाई टू नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू पाई, ए नॉट इक्वल टू पाई प्लस बी। कोई भी एंगल जो ट्रेंगल में हम अगर देखें एंगल, तो क्या है, तीनों एंगल का सम क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू पाई। तीनों का सम पाई है, तो ए को अगर हम पाई प्लस बी अगर रख देते हैं तो टू बी प्लस सी क्या हो जाएगा, जीरो। में से एक एंगल को निगेटिव होना पड़ेगा, कोई और ट्रायंगल में एंगल निगेटिव नहीं होगा। इसके लिए हमारा है कि यहाँ जीरो पे ओपन ब्रैकेट होगा, तो इसके अकॉर्डिंग एक्स ग्रेटर देन 1 आ गया और यहाँ से एक्स लेस देन 3/2 आ गया। हमने आइडेंटिटीज में देखा था कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी विच इज इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। ठीक है, तो अगर हम ऐसा लिखें 1 प्लस 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन ऑफ सी बाई टू,
लेस देन इक्वल टू 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसा कुछ है। तो इस 1 को हम दोनों तरफ ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 0 हो जाएगा। क्यों, अरे 1 माइनस 1, दोनों तरफ हमने क्या किया, 1 को माइनस किया, ठीक है। 4 साइन π/2 साइन a/2 साइन b/2 साइन ऑफ c/2 लेस देन इक्वल टू 3/2 माइनस 1, तो ये हो गया 0, ग्रेटर देन 4 से हम डिवाइड कर देंगे, साइन a/2 साइन b/2 साइन ऑफ c/2, और ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1, तो 1/2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 1/8, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि साइन ऑफ a/2 साइन ऑफ b/2 साइन ऑफ c/2 लेस देन इक्वल टू 1/8, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। इसी के बाद अगर हम ये देखें कि इन, चाहे चलो क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ sec a प्लस sec b प्लस sec c इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो लिस्ट वैल्यू हमें निकालना है इसका, sec a प्लस sec b प्लस sec c। हमने देखा है कि cos a प्लस cos b प्लस cos ऑफ c, ये हमारे पास कितना आया था, तो लेस देन इक्वल टू 3/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसा कुछ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे am ग्रेटर देन इक्वल टू hm यूज करेंगे, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक एम ग्रेटर, तो एम क्या हो जाएगा, और यहाँ देखें सेक, तो सेक यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे सेक ए प्लस सेक बी प्लस सेक ऑफ सी बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3/1 सेक ए प्लस 1 सेक बी प्लस 1 सेक सी, ठीक है। इस प्रकार से हार्मोनिक मीन हम लिखते हैं। जैसे तीन क्वांटिटी है a1 a2 दो ही हैं, तो a1 प्लस a2/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2/1/a1 प्लस 1/a2, ये हो गया am ग्रेटर देन इक्वल टू hm का, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, तो हमें इसी का वैल्यू निकालना है लिस्ट, तो हम इसको l मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, l/3 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 इसको हम लिख सकते हैं cos a प्लस cos b प्लस ऑफ cos c, ठीक है। तो 9 इसका वैल्यू तो हमने देखा था कि 3/2 है, मीन्स 6, तो l जो है वो ग्रेटर देन क्या हो गया 6, तो लिस्ट वैल्यू इसका क्या हो जाएगा l इक्वल टू 6,